यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज नागपुरी क्लास का जो है वह उच्चारण है जो जेटेट जो झारखंड में परीक्षा जो आयोजित हो रही है उसके ख्याल से यह सब बनाया गया है और बहुत बेसिक चीज़ है नागपुरी का। और एक शॉर्ट वीडियो 2-4 मिनट का बनाते हैं जिसमें आप अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि नागपुरी में उच्चारण जो हिंदी और नागपुरी में क्या डिफरेंस है। तो चलिए आज हम देखते हैं यहाँ पर कि नागपुरी में जो उच्चारण है वह हम एक इसके पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें आपको इस न का उच्चारण नहीं बताया गया था। तो इस न के जगह में आपको दंत न का मूर्धन्य न के जगह में आपको यह दंत न का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर गुण है तो यह गुण लिखना है और ये तलाबी सा मूर्धन सा का भी प्रयोग नहीं करना है, इसके जगह में दंत सा का प्रयोग करना है। जैसे दोष है तो आपको दोष इस तरह से ही लिखना है। आगे देखिए यहाँ पर जो पुरुष है यहाँ पर भी आपको मूर्धन सा है तो यहाँ पर आपको दंत सा का ही प्रयोग करना है। इसे पुरुष लिखेंगे ऐसे, या आप इसको ऐसे आप पुरुष भी लिख सकते हैं। कभी कभी ये इसके जगह में जो है ना ख का भी प्रयोग होता है, मतलब जो मूर्धन सा है मूर्धन सा के जगह में आपको ख का भी प्रयोग हो जाता है, इससे पुरुष हो गया। यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर ऋषि। तो ऋषि में आपको से री का प्रयोग नहीं करना है। इस तरह से ऋषि लिखेंगे। चाहे, चाहे का मतलब या होता है। यहाँ पर चाहे का मतलब क्या होता है या रिखी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप स्पष्ट समझ रहे होंगे। या का भी प्रयोग आपको यहाँ से ज के रूप में होता है। जैसे योग है तो यहाँ पर जोग हो जाएगा। संयोग, संयोग है तो यहाँ पर आपको संयोग हो जा रहा है। इस तरह से है। ये संयोगी अच्छा का प्रयोग नहीं करना है। क्षमा अगर ऐसा हिंदी में लिखाता है तो आपको नागपुरी में क्षमा ऐसा ही लिखना है। पंछी देख रहे हैं तो पंखी, पंछी इस तरह से लिखाएगा। छतरी है तो छतरी को इस तरह से खतरी लिख सकते हैं, क्योंकि ख का ही प्रयोग करना है। त्र का आपको प्रयोग नहीं करना है। त्राण जैसे है तो त्राण इस तरह से लिखना है। देखिए सीधा सा तरान। अब यहाँ गया है तो गया जो है ज्ञान लिखना है तो आपको ज्ञान इस तरह से लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपको नागपुरी में है। अब नागपुरी में यहाँ पर आ जाते हैं अनुनासिक। जिस तरह से हिंदी में हम अनुनासिक का प्रयोग जो है वह करते हैं, जो मुंह और के साथ साथ आपको नाक का प्रयोग होता है। जैसे नाव, न अगर हम नाव बोलते हैं या गांव बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा मुंह के साथ साथ नाक से भी आवाज आता है। तो अनुनासिक मतलब वही हुआ कि मुंह के साथ नाक का भी उसमें होता है, नाक से भी सांस निकलता है। अब है अनुस्वार। तो अनुस्वार जो आपका है यहाँ पर जैसे मानते हैं कि आधा क लिखना है। ये हम लोग हिंदी में लिखते हैं अक्षर के लिए, लेकिन आपको इसमें लोप होता है। कहीं कहीं रियर केस में आपको नागपुरी का प्रयोग इसमें से हो जाता है, लेकिन क्योंकि नागपुरी पूर्णतः भाषा नहीं है या बोली है तो इसमें अशुद्ध रहेगा ही। उसके बाद देखिए विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग आपको नागपुरी में नहीं करना है। उसके बाद है निर्नासिक। निर्नुनासिक जो है, निर्नासिक का मतलब होता है जिसका सिर्फ ऐसे हम लोग मुंह से बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर आपको काम, काम में किस तरह कोई बिंदु सिंधु नहीं है। इस तरह से बहुत सारा काम हो गया, घर हो गया, यार बहुत सारा शब्द है जिसका सिर्फ मुंह से प्रयोग होता है, वह हो गया निर्नुनासिक। अब यहाँ पर आ जाइए ह्रस्व। ह्रस्व जो है, ह्रस्व शब्द क्या होता है? ह्रस्व मतलब जैसे आप लोग क ख लिखते थे, क है, क के बाद ख का छोड़ दीजिए, ग आ जाता है। ग के बाद घ का छोड़ दीजिए, च के बाद, उसके बाद हो गया च हो गया, उसके बाद छ छोड़ दीजिए तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ज हो जाएगा। तो ये आपको ह्रस्व हो गया। उसी तरह से दीर्घ हो गया। जैसे इसको आप ऐसा समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर इससे क है, यहाँ पर ख है, यहाँ पर ग है, यहाँ पर घ है, यहाँ पर मान लेते हैं अंगा। अंगा तो नागपुरी में प्रयोग नहीं करना है। ये पहला जो हो गया आपको ये ह्रस्व हो गया, दूसरा हो जाएगा दीर्घ। इसको समझने का वो सबसे आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं। जैसे कोई भी अगर आप अंग्रेजी लेटर लिखते हैं, जैसे के से क लिखते हैं और यहाँ पर के एच लगाते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं जी और यहाँ पर लगाते हैं जी एच, तो जिसमें एच लग रहा है देखिए वो दीर्घ हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको बोलने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है। ह्रस्व में समय कम लगता है, दीर्घ में ज्यादा समय लगता है, तो इसीलिए उसमें से एच का प्रयोग होता है। हमेशा देखिएगा यहाँ पर आपको उसी तरह से अच्छा भी होता है। तो आप इसको अंग्रेजी लेटर में जब चल जाइएगा तो आपको ह्रस्व दीर्घ को समझने में टाइम नहीं लगेगा। के ह्रस्व हो गया, के एच, ख जो है इसी का वो आपको दीर्घ हो गया। यहाँ पर जी से ग, जी एच घ हो गया, दीर्घ में आ गया। उसी तरह से और भी आप बहुत सारा आपका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर आप इसका भी ले सकते हैं। च छ लेते, सी ए से च, सी डबल एच से छ हो गया, जे से ज और जे एच से झ हो गया। देखिए यहाँ पर एच तो ये ओरिजिनल हो गया सी एच इसका च का, लेकिन यहाँ पर आपको एच एक लगकर डबल एच हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर हर्ष हो गया, ये दीर्घ हो गया, यहाँ पर जे से ज हुआ और जे से झ हुआ, यहाँ पर ये दीर्घ हो गया, ये हर्ष हो गया। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। हर्ष दीर्घ कोई बड़ा चीज नहीं है। आप हम मतलब इस समझने के लिए आप ऐसे अंग्रेजी का सहारा लिए हैं। तो नागपुरी का भी और हिंदी का भी दोनों का मतलब लगभग कुछ कुछ अंतर होता है। कुछ चीज को ध्यान में रखना है ताकि आप नागपुरी को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।